तुम जानते हो कि वालिद साहब यूसुफ को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। बस करो, ये मोहब्बत का इम्तिहान हमारी जान ले लेगा। अब्बा जान, खुदा की कसम हम तो इसके खैर खां हैं। हम सब ताकतवर जवान हैं। हम कसम खाते हैं कि हम अपनी जान पर खेल कर भी इसकी हिफाजत करेंगे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे बाप का जिसने 40 साल तक अपने बेटे का इंतजार किया? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे बाप का जिसने 40 साल तक अपने बेटे का इंतजार किया? एक ऐसा नबी जिसने रो रो कर अपनी आंखों की बिनाई खो दी मगर अपने रब से उम्मीद नहीं हारी। दुनिया इन्हें सब्र की जिंदा मिसाल कहती है। ये दास्तान सिर्फ जुदाई की नहीं, ये दास्तान है इस यकीन की जो अंधेरों में भी रोशनी देख सकता है। ये कहानी है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे? इनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तारीख़ के सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान का चश्म चिराग आप हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे। अल्लाह ताला ने इन्हें कुरान मजीद में इसराइल का लक़ब भी दिया, यानी अल्लाह ताला का बंदा। वो सिर्फ़ एक नबी नहीं थे, वो एक शफ़ीक़ बाप थे जिनके दिल में मोहब्बत का समंदर था। इनके 12 बेटे थे मगर इनकी नज़र एक चेहरे पर ठहरी गई थी। वो चेहरा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का था। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से इतनी शिद्दत भरी मोहब्बत क्यों थी? मोहब्बत वजह नहीं पूछती, लेकिन यह वजह मौजूद थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बसीरत ने बांप लिया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई आम बच्चा नहीं है। इनकी पेशानी पर मोहब्बत का नूर चमकता है। जब नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो अजीब ख्वाब देखा तो बाप का दिल लरज़ गया। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इस क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्सा वल-क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ए अब्बा जान, मैंने 11 सितारों और सूरज को और चांद को देखा कि वो मुझे सीधा कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला ने इनके बेटे को चुन लिया, लेकिन साथ ही एक बाप की फिक्रमंदी भी जाग उठी। उन्होंने फौरन कहा, मेरे बेटे की ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चलेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये इसलिए कहा कि वो भी तो पैगम्बर की औलाद थी। अगर उन्हें पता चल गया कि अल्लाह ताला ने नबूवत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी है तो इसी वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ और हसद और बुग़्ज़ रखेंगे। इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना फरमाया कि वो अपने ख्वाब अपने भाइयों को बताए। दूसरी बात ये कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पता तो चल गया कि अल्लाह ताला नबूवत का ताज हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहनाएगा। इसी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से वो बहुत मोहब्बत करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के और जो भाई थे वो इसी वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद रखते। इसलिए भाइयों ने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे बाप को हमसे ज्यादा प्यारा है। तुम जानते हो कि वालिद साहब यूसुफ को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। बस करो, ये मोहब्बत का इम्तिहान हमारी जान ले लेगा। इसे रास्ते से हटा दो। वो याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, कसमें खाए, यकीन दिलाया कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिफाजत करेंगे। अब्बा जान, खुदा की कसम हम तो इसके खैर खां हैं। हम सब ताकतवर जवान हैं। हम कसम खाते हैं कि हम अपनी जान पर खेल कर भी इसकी हिफाजत करेंगे। इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ शेयर करने के लिए भेज दो। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल तो नहीं मान रहा था। इनकी जुबान पर ये लफ्ज़ थे, मुझे डर है कि तुम गाफिल हो जाओ और इसे भेड़िया खा जाए। लेकिन तकदीर का फैसला अटल था। यूसुफ अलैहिस्सलाम चले गए और इम्तिहान शुरू हो गया। ज़रा तस्वुर करें, एक बूढ़े बाप का जो दरवाजे पर टेक लगाए बेटा खड़ा है। यहाँ भाई रोते रोते आए और कहा, अब्बा जान, यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो भेड़िया खा गया। ए अब्बा जान, हम तो आपस में दौड़ लगाने चले गए थे और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था। और सबूत के तौर पर वो कमीज पेश की, मगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी थे। उन्होंने कमीज देखी, खून तो लगा था मगर कमीज कहीं से पटी नहीं थी। कैसा समझदार भेड़िया था जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो खा लिया मगर इनका लिबास तक नहीं फाड़ा। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया मगर जुबान पर शिकवा नहीं आया। उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा,
जो आज भी हर दुखी दिल का सहारा है। बस सब्र जमील वल्लाहु मुस्तआन अला मा तसिफून। बस सब्र ही बेहतर है और जो तुम बयान करते हो इस पर अल्लाह ताला ही से मदद मांगी जा सकती है। सब्र जमील एक ऐसा सब्र है जिसमें कोई शिकायत नहीं हो, ऐसा सब्र जिसमें आंसू तो हो मगर मायूसी नहीं हो। याकूब अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल कैसे गुजारे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। 40 साल लोग कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जख्म हर रोज़ ताज़ा होता था। कुरान कहता है वब्यद्वत ऐनाहु मिनल हुज़्न फहुव काज़िम। और रंज व गम से इनकी आंखें सफ़ेद पड़ गई और गम को दिल ही में करते थे। वो लोगों के सामने नहीं रोते, वो रात के अंधेरे में अपने रब से सरगोशियाँ करते थे। बेटे पूछते आप कब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करेंगे, आप तो गल जाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम का जवाब सुने, ये जवाब आपके दिल को चीर देगा। क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह। मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह ताला से करता हूँ। इनकी बीनाई चली गई मगर बसीरत बाकी थी। वो जानते थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा है। एक बाप का विजदान था और एक नबी का यकीन। आखिर वो घड़ी कैसे आई जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बसीरत और बीनाई लौट आई। मिस्र से काफिला निकला जो यूसुफ की खुशबू लेकर जा रहा था। जब काफिला मिस्र से चला, मीलों दूर की रान में बैठे नाबीना याकूब अलैहिस्सलाम ने हवा में सांस लिया और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा इन्नी ला अजिदु रिह यूसुफा, मुझे यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा ये तो बूढ़ा दीवाना हो गया है, लेकिन मोहब्बत की नाक कभी धोखा नहीं खाती। जैसे ही वो कमीज चेहरे से मस हुई, मौजज़ा हो गया। तारीक आंखों में रोशनी लौट आई। 40 साल का इंतज़ार एक लम्हे में ख़त्म हो गया। कुरान कहता है फ़रतत बसीरा। वो फिर से देखने लगे। फिर वो मंजर आया जब पूरा खानदान मिस्र पहुंचा। बेटा तख्त पर बैठा था, बाप सामने था। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन को तख्त पर ऊंचा बिठाया। वो जो ख्वाब बचपन में देखा था, 11 सितारे, सूरज और चाँद, आज वो सब सिद्धारेस थे। ताज़ीम सिद्धा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गले लगाया होगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें क्या सिखाती है? उम्मीद मत छोड़ो, चाहे हालात कितने ही नामुमकिन क्यों न हो। अपने गम का इजहार सिर्फ अल्लाह ताला से करो, क्योंकि वही सुनने वाला है। जो चीज़ अल्लाह ताला की खातिर सब्र से बर्दाश्त की जाए, इसका बदला अल्लाह ताला बेहतरीन सूरत में लौटाता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में अंधेरा है, अगर आपका कोई यूसुफ खो गया है, कोई खुशी रूठ गई है, तो क्या आप में इतना हौसला है कि याकूब अलैहिस्सलाम की तरह कह सके बस सब्रुन जमील? क्योंकि याद रखिए हर सब्र जमील का अंजाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिलने जैसा हसीन होता है।